नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे पास एक प्लॉट है जिसका दोस्तों एक मेड़ का जो लंबाई है वो 103 है और दूसरी मेड़ की लंबाई 95 फीट है और एक तरफ का चौड़ाई दोस्तों 41 फीट और दूसरी तरफ का चौड़ाई दोस्तों 47। अब दोस्तों इस खेत का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। पहला तो हम इसका कट्ठा बीघा धूर निकालेंगे। दूसरा नंबर इस पर आपको हम बताएंगे कि कितना डिसमिल जमीन इस खेत पर दोस्तों है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी कागजात तैयार किया जाता है वो कागजात दोस्तों धूर, कट्ठा और बीघा में नहीं होता है, वो बल्कि डिसमिल, एकड़ और हेक्टेयर में होता है। तो बहुत सारे दोस्तों का कंफ्यूजन आता है कि हमारा जो जमीन है वो कितना डिसमिल है, कितना एकड़ है, कितना हेक्टेयर है और कट्ठा बीघा भी आपको इस वीडियो पर हम दिखाएंगे कैसे निकालते हैं और डिसमिल भी। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जब आपको इस तरह का प्लॉट मिलेगा, जैसे इन दोनों का जो लंबाई है अलग अलग है, आप देख पा रहे हैं एक तरफ आपका 103 फीट है और दूसरी तरफ 95 फीट है और एक तरफ का जो चौड़ाई है वो 40 फीट है और दूसरी तरफ का जो चौड़ाई है वो 47 फीट है। तो आप ये प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बिल्कुल सही तरीका से। जब दोस्तों आपके पास इस तरह का प्लॉट आ जाता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लंबाई ज्ञात करना है, क्योंकि हम इस लंबाई को न ले सकते हैं ना इस लंबाई को ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का जो माप है वो अलग अलग है। ये 103 फीट है और ये 95 फीट है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे औसत लंबाई। यहां दोस्तों हम लिखते हैं कि औसत, दोस्तों पहले हमको निकालना है औसत लंबाई। तो दोस्तों जब हम औसत लंबाई निकालते हैं तो क्या करेंगे, 103 फीट और ये 95 फीट को जोड़ेंगे, 95 फीट जोड़ 103 फीट। अब दोस्तों ये जो दो मेड़ है तो दो जब रहेगा, जब दो पॉइंट को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब दोस्तों इन दोनों का जोड़ जो आएगा वो 198 फीट बटा 2। अब इसको भाग करेंगे तो 99 फीट होगा दोस्तों, यानी एक तरफ का जो लंबाई हो गया वो हो गया 99 फीट। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, औसत चौड़ाई निकालेंगे। जब दोस्तों आपके पास इस तरह का प्लॉट आएगा तो आपको इस तरह करना है। औसत चौड़ाई दोस्तों क्या करेंगे, पहला हम मेरे पास है 47 फीट, दूसरी तरफ है 41 फीट। अब दोनों इसको भाग करेंगे 2 से। अब दोनों को अगर जोड़ करते हैं तो दोस्तों 88 फीट बटा 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आएगा वो 44। मेरा औसत लंबाई आ गया 99 फीट और औसत चौड़ाई आ गया 44 फीट। अब दोस्तों हम इस प्लॉट का यानी इस जमीन का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। जब इस जमीन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम जानते हैं जब मेरे पास लंबाई और चौड़ाई होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुना करते हैं। तो 99 गुना 44। अब ब्रैकेट के बाहर में दोस्तों हम फीट स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि फीट स्क्वायर इसलिए लिखते हैं दोनों में फीट है तो फीट गुना करते हैं तो फीट स्क्वायर होता है। अब दोस्तों जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 4356 फीट स्क्वायर। अब ये दोस्तों इस जमीन का क्षेत्रफल हो गया 4356 फीट स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पर मेरा कट्ठा बीघा धूर नहीं आया है। अब हमें कट्ठा बीघा धूर निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए दोस्तों जब भी हम जमीन का क्षेत्रफल निकालते हैं और जब क्षेत्रफल से हम कट्ठा बीघा धूर पर जाते हैं दोस्तों, ये जमीन कहां पर है ये देखना होता है और वहां पर कितना हाथ का लगी चलता है। मान के चलते कि ये जमीन जिस जगह पर है वहां पर दोस्तों 4 हाथ का लगी चलता है। तो जब 4 हाथ का लगी चलता है तो पिछले वीडियो पर भी हम आपने बताया था कि 720 स्क्वायर फीट में। अब दोस्तों ये 720 स्क्वायर फीट ही क्यों आया, इसके लिए हमने पिछले वीडियो डाल के रखा, आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हैं कट्ठा बीघा धूर, फीट से जब आप मापी करते हैं तो जितना हाथ का लगी है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। यानी अगर आपके यहाँ 4 हाथ का लगी चलता है और आप जमीन को फीट से मापते हैं और आपको कट्ठा बीघा जानना है कि कितना स्क्वायर फीट में 1 कट्ठा होगा, तो आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास जो आएगा वो 6 आएगा, 1.5 गुना 4 6 आएगा। अब 6 का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी 36 फीट स्क्वायर। ये दोस्तों आ गया आपका एक धूर। अब जब एक धूर आ गया तो आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है तो वो होगा 1 कट्ठा जमीन का मान। अब जब इसको फिर 20 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो होगा 1 बीघा जमीन का मान। तो हमारे पास यहाँ पर 720 स्क्वायर फीट में 1 कट्ठा होता है। तो हम क्या करेंगे, 720 को दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे
6 से। तो जब 720 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा जो आएगा वो, यानी इससे मेरा 36 कम आएगा। देखिए 720 को हम यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, 720 गुना 6 तो 0 2 6 दूना 12 642 43, यानी 4320। और मेरे पास कितना है 4356। चलिए 4356 को हम यहां से माइनस करते हैं 4320 से, अब कितना आएगा यानी 36, यानी 36 फीट स्क्वायर बराबर कितना होगा 1 धूर। यहां पर दोस्तों जो आया वो आया 1 धूर जमीन का मान 36 फीट स्क्वायर। तो हम 720 गुना 6 जोड़ 36 कर सकते हैं, 36 गुना 1, यानी मेरा जो ये जो 4356 जो आया है वो 6 कट्ठा 1 धूर। कितना आया 6 कट्ठा 1 धूर, 1 धूर जमीन इसमें है, ये जो प्लॉट है। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इसका डिसमिल ज्ञात करना है कि कितना डिसमिल जमीन है। देखिए दोस्तों डिसमिल का एक फॉर्मूला होता है, जब आपके पास धूर है, जब आप किसी जमीन का डिसमिल निकालते हैं तो आपको धूर से मल्टीप्लाई करना होगा लग्गी स्क्वायर, और दोस्तों डिवाइड देना होगा 193.6 से, वो जितना आएगा वो होगा आपका डिसमिल। तो मेरा यहाँ पर धूर कितना है, हमको अभी धूर पता नहीं है, तो हम धूर निकालेंगे पहले। 6 कट्ठा 1 धूर है, तो 6 कट्ठा को हम क्या करेंगे 20 से गुना करेंगे, यानी 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। तो 6 गुना 20 जोड़ 1, तो मेरे पास यहां आ गया 120 जोड़ 1, यानी 121 धूर जमीन मेरे पास है। इस प्लॉट का जो है 121 धूर जमीन है। तो हम क्या करेंगे 121 गुना लग्गी, यानी 4 हाथ का लग्गी चल रहा मेरा यहाँ, 4 हाथ का लग्गी है, लग्गी का जो मान है वो 4 हाथ का लग्गी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर भागा 193.6, अब क्या करेंगे 121 गुना 16 भागा 193.6। अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 193.6 आएगा, ठीक है। अब भागा 193.6, ये पॉइंट उड़ाए, ऊपर 10 चला गया, 1936 कट गया, मेरा कितना बचा 10। ये दोस्तों 10 डिसमिल जमीन इस प्लॉट पर है, इस प्लॉट पर 10 डिसमिल जमीन है। अगर कोई पूछेगा कितना जमीन है तो आपको यहां पर बताना है कि 10 डिसमिल जमीन है, कितना स्क्वायर फीट चौड़ाई इसका क्षेत्रफल है, तो 4356 स्क्वायर फीट इसका क्षेत्रफल है, और कट्ठा बीघा पूछा जाएगा तो 6 कट्ठा 1 धूर जमीन है। आप दोस्तों इसी तरह के तरीका से आप किसी भी जमीन का डिसमिल में, कट्ठा बीघा धूर में निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।